हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल डिजिटल वर्ल्ड ऑफ आर्ट पे स्वागत है। आज हम सभी लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाने के बारे में सीखेंगे। नेगेटिव बनाने का कार्य हाई स्कूल लेवल पर थोड़ा अलग होता है और इंटर लेवल पर थोड़ा सा अलग होता है। हम अपने इस वीडियो में दोनों स्तरों को एक साथ लेकर के चलेंगे, जिससे दोनों में अंतर क्या है वो भी आप लोग समझ सकें। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे इस चैनल को स्टार्ट किए हुए आज 25 दिन हुए हैं और इस चैनल के 200 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मैं अपने सभी सब्सक्राइबर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे साथ जुड़ करके मुझे और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो आइए हम लोग अपनी मेन स्क्रीन पे चलते हैं और आज के टॉपिक को सीखना प्रारंभ करते हैं। आज हम सभी लोग नेगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। सामान्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि वह वाक्य जिनमें नॉट, नो, नेवर, नथिंग, नन, नोबडी, नाइदर, नॉर आदि शब्द लगे होते हैं, उन्हें नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। हमारे जो मुख्य टेंसेस होते हैं उन सभी में हम नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे इंडेफिनिट टेंस, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो या फ्यूचर इंडेफिनिट हो, चाहे वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, पास्ट कंटीन्यूअस हो या फ्यूचर कंटीन्यूअस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, ऐसे ही चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो। इन सभी के जो वाक्य होंगे उनको जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो उनमें हम नॉट का प्रयोग करेंगे, लेकिन नो, नेवर, नाइदर, नॉर इत्यादि जो शब्द होते हैं वो विशेष कंडीशन वाले वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं अपने अपने भाव के अनुसार। जैसे यदि वाक्य में कहीं नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है तो हम वहां पर नेवर का प्रयोग करेंगे। वाक्य में यह जरूरी नहीं है कि कभी नहीं दोनों एक साथ लिखी हुई हो, ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर ये दोनों शब्द मिल जाए हमको तो हम उस वाक्य में नॉट नहीं बल्कि नेवर का प्रयोग करेंगे। फिर अगला शब्द है कोई नहीं। अगर हमारे वाक्य में कोई नहीं शब्द आ रहा हो तो हम वहां पर नन लगाएंगे, जो कि नो प्लस वन से बना हुआ है, या फिर हम नोबडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला कुछ नहीं। मान लीजिए वाक्य में कुछ नहीं शब्द लिखा हुआ है तो हम नथिंग का प्रयोग करेंगे। नथिंग नो में थिंग को जोड़ने से बना हुआ है। अगर वाक्य में ना तो ना ही शब्द हो तो हम वहां पर नाइदर, नार का प्रयोग करेंगे। ना तो और ना ही वाले वाक्य सामान्य रूप से दो उपवाक्यों से मिलकर के बने होते हैं। पहले उपवाक्य में ना तो शब्द का प्रयोग किया जाएगा और दूसरे उपवाक्य में ना ही शब्द का प्रयोग किया जाएगा। इसके साथ में हम एक बात और समझ लें कि ये जो नो से जुड़ करके शब्द बनते हैं, जैसे नन, नोबडी, नथिंग, ये सभी एक वचन सब्जेक्ट का निर्माण करते हैं। तो अब हम नेगेटिव के लगभग सभी रूपों को समझ गए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम सभी लोग नेगेटिव बनाना सीखना शुरू करते हैं। नेगेटिव बनाना सीखना शुरू करें उससे पहले आप सभी लोग एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जान लीजिए, नेगेटिव की टेंशन खत्म हो जाएगी। ये बात लगभग हर स्टूडेंट को खटकती है कि जब वो हाई स्कूल में होता है तब उसको जो नेगेटिव बनाना होता है उसका पैटर्न अलग होता है, और जब वो इंटर में पहुंचता है
तब उसका वही नेगेटिव बनाना दूसरे तरीके से हो जाता है। ऐसा होता क्यों है? चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि यह समस्या आती क्यों है। 9th और 10th के स्टूडेंट्स को जब नेगेटिव बनाने के लिए दिया जाता है तो उनसे कहा जाता है चेंज इनटू नेगेटिव। और जब फर्स्ट ईयर और इंटर के स्टूडेंट को जब वाक्य दिया जाता है तो उनसे कहा जाता है ट्रांसफॉर्म इनटू नेगेटिव। बस यही अंतर पैदा कर देता है। चेंज इनटू नेगेटिव का मतलब होता है कि हमको उसको नेगेटिव में बदलना है, चाहे जैसे बदलें। मतलब हमें सिर्फ नॉट लगाने पर फोकस करना है। वाक्य का अर्थ क्या जाएगा हमें इससे मतलब नहीं है। मोहन एक अच्छा लड़का है, हम उसको कह देंगे मोहन अच्छा लड़का नहीं है। हमने नेगेटिव बना दिया, इसका अर्थ बदल गया, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब हमसे फर्स्ट ईयर इंटर में कहा जाता है कि ट्रांसफॉर्म इनटू नेगेटिव, तब हमें उसका रूप बदलना होता है, लेकिन वाक्य का अर्थ ना बदले इस तरीके से। तो सभी लोग ये बात समझ लें कि चेंज इनटू नेगेटिव का मतलब अलग होता है, ट्रांसफॉर्म इनटू नेगेटिव का मतलब अलग होता है। अब चलिए हम लोग इसको बना करके देखते हैं। जैसे मोहन इज ए गुड बॉय, अब इसका नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव बनाने के लिए हमें सामान्य वाक्यों में नॉट लगाना होता है, क्योंकि ये वाक्य मोहन सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, ए गुड बॉय इसका ऑब्जेक्ट हो गया। हम क्या करेंगे, वर्ब हो गई इज, क्योंकि इसके साथ में कोई दूसरी वर्ब नहीं है इसलिए इज ही यहां पर मुख्य क्रिया है। हम लोग इसके बाद नॉट लगा देंगे। हम इसको जब नेगेटिव में बदलेंगे तो कहेंगे कि मोहन इज नॉट ए गुड बॉय। मोहन इज नॉट ए गुड बॉय, ये हमारा नेगेटिव बन गया। लेकिन तब जब हमसे ये कहा जाए कि चेंज इनटू नेगेटिव, जो कि 9th और 10th स्तर पे स्टूडेंट्स से कहा जाता है, तो हाई स्कूल लेवल पर ये ऐसे बनेगा। लेकिन जब हमसे कहा जाता है कि ट्रांसफॉर्म इनटू नेगेटिव, तो हमारे सामने एक शर्त आ जाती है कि हम नॉट भी लगाएंगे और वाक्य का अर्थ भी वही रहेगा जो होना चाहिए। अर्थात मोहन इज ए गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है, तो हम इसको नेगेटिव में भी यही कहेंगे कि मोहन एक अच्छा लड़का है। अगर हम ये कह दें कि मोहन एक अच्छा लड़का नहीं है जैसा कि हमने इसको बनाया, तो ये दो उल्टी बातें हो गई। एक वाक्य कहता है कि मोहन अच्छा लड़का है, दूसरा वाक्य कह रहा है कि मोहन अच्छा लड़का नहीं है। तो क्या ये दोनों एक जैसी बातें हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। तो अब ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए थोड़ा सा टफ होती है, क्योंकि हमें यहां पर दो बातों को समझना होता है। पहली बात ये कि हमको नेगेटिव तो बनाना है, तो सीधी सी बात है हमें नॉट या कोई दूसरा नेगेटिव वर्ड तो लगाना ही पड़ेगा। अब जब हम नॉट या नेगेटिव वर्ड का यूज करेंगे तो अर्थ तो 100% उल्टा हो जाएगा। तो अब इसमें से हम कुछ और बदल दें जिससे इसका अर्थ फिर से उल्टा हो जाए। बात समझिएगा कि हम नॉट या नेगेटिव वर्ड का यूज करेंगे तो वाक्य का अर्थ हो जाएगा उल्टा, कि ऐसा है तो वो कहेगा ऐसा नहीं है। तो अब हमको इसमें एक चेंज और करना पड़ेगा जिससे कि ये वाक्य फिर से उल्टा हो जाए। तो वर्ब के साथ तो नॉट लग गया, अब हमको एक शब्द ऐसा ढूंढना है जिसको उल्टा कर सकें। उल्टे का मतलब क्या होता है ना, अपोजिट। अब हम देखेंगे तो हमारे सामने दो कंडीशन आएंगी। हो सकता है कि उसके बाद में कुछ ऐसा मिल जाए जिसका अपोजिट होता है। हर शब्द का अपोजिट वर्ड हो ही,
ये संभव नहीं होता है। तो दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ऐसा कोई शब्द ही ना हो कि हमें उसका कोई अपोजिट मिले। तो दोनों ही कंडीशन के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। फिलहाल ये जो वाक्य दिया है इसमें क्या कंडीशन है कि गुड शब्द दिया है। गुड एडजेक्टिव है, विशेषता बताता है। गुड का अपोजिट मिल जाता है, बैड बुरा। तो अब बात यह हो गई कि हम नॉट लगाएंगे तो अर्थ उल्टा हुआ, और जब गुड का उल्टा कर देंगे तो ये सेंटेंस फिर उल्टा हो गया। तो उल्टे का उल्टा मतलब सीधा। यानी ट्रांसफॉर्मेशन में हमें दो काम करने होंगे। नेगेटिव करके हमें फिर उसको ऐसे मोड़ देना है कि वो उसी अर्थ को ले आए। यानी हम क्या कहेंगे कि मोहन इज नॉट। इतनी प्रक्रिया तो हमको करनी ही करनी है। अब हम क्या करेंगे, ABAD बैड, हम गुड नहीं लिखेंगे, बैड बॉय और फुल स्टॉप लगा देंगे। मोहन इज नॉट ए बैड बॉय। तो हमारा सेंटेंस ये बन गया। अब देखिए इनके अर्थ में क्या समानता है। मोहन इज ए गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है। मोहन इज नॉट ए बैड बॉय, मोहन एक बुरा लड़का नहीं है। कुल मिलाकर के अर्थ क्या है, एक ही है कि ये बुरा नहीं है। तो मतलब क्या है, अच्छा है। हम इसी बात को एक और उदाहरण से समझते हैं। हमको वाक्य दिया गया, ही वर्कड वेरी हार्ड। उसने वर्कड बने कार्य किया, वेरी हार्ड बहुत कठोर। अब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे पहले, क्योंकि जो नेगेटिव बनाने का मूल कार्य है वो इन दोनों में एक ही तरह से होगा, उसमें बदलाव नहीं आएगा। हाई स्कूल लेवल पर हमें नेगेटिव बनाना है, इंटरमीडिएट लेवल पर हमें नेगेटिव बनाने के साथ साथ उसके अर्थ को भी वही रखना है। यहां पर हमारा एक ही कार्य हो रहा है, यहां पे हमें दो दो कार्य करने हैं। तो इस वाक्य को नेगेटिव बनाने के लिए हम सहायक क्रिया को तलाशें। अब ही और वर्कड, वर्क मुख्य क्रिया में गिनी जाती है, यानी इसमें कोई सहायक क्रिया नहीं होती। तो सब लोग एक बात यहां पर ध्यान से समझ लें कि जब वाक्य में कोई सहायक क्रिया ना हो तो हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे। क्योंकि देखिए नेगेटिव बनाने के दो ही तरीके हैं। पहली बात, तो अगर हमें कोई सहायक क्रिया मिल जाए, चाहे वो इज हो, एम हो, आर हो, वाज हो, वर हो, विल हो, सेल हो, हैज, हैव, हैड, कुछ भी हो, हम उसके बाद नॉट लगा देते हैं, वो नेगेटिव बन जाता है। और सहायक क्रियाएं मैंने पहले ही कहा था कि सबसे पहले आप लोग रट लीजिएगा, क्योंकि उनकी हमको आवश्यकता जगह जगह पर पड़ेगी। तो नेगेटिव बनाने का सबसे बेसिक फैक्ट यही है कि सहायक क्रिया के तुरंत बाद नॉट लगा दीजिए। लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि कोई सहायक क्रिया हो ही ना। जब कोई सहायक क्रिया नहीं होगी तब वर्ब की सिर्फ दो ही फॉर्म हो सकती हैं, क्योंकि थर्ड फॉर्म तो बिना सहायक क्रिया के लग ही नहीं सकती। तो बात यही हुई कि या तो फर्स्ट फॉर्म होगी या सेकंड फॉर्म होगी। हम ये समझ लें कि यदि वाक्य में कोई सहायक क्रिया ना हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होने पर हम क्या करेंगे। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो डू नॉट या डज नॉट। डज नॉट हम तब लगाएंगे जब वर्ब में एस या ईएस लगा हुआ हो। ये एक वचन की क्रिया है और प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियमानुसार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस तब लगाते हैं जब सब्जेक्ट एक वचन होता है। तो डू नॉट या डज नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तब हम लोग डिड नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यानी डू नॉट, डज नॉट या डिड नॉट, चाहे कुछ भी लगाएंगे हम लोग, वहां पे हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाना पड़ेगा। और एक बात सभी लोग ध्यान से समझ लें,
बोर्ड परीक्षा में सबसे ज्यादा सेंटेंस वही आते हैं जिनमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी होती है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा छात्रों को टेस्ट किया जाता है कि उनका नॉलेज कैसा है। क्योंकि यहाँ पर अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो उनको ना सिर्फ डिड नॉट करना होता है बल्कि सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म भी करना होता है। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हम लोग इसका नेगेटिव बनाएं कि ही वर्कड वेरी हार्ड। सेकंड फॉर्म है, हम लोग क्या कहेंगे, ही, क्योंकि डिड नॉट लगना है तो हम कहेंगे डिड नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म WORK वर्क, ही डिड नॉट वर्क वेरी हार्ड। और ये बन गया हमारा नेगेटिव, क्योंकि हमें इसको सिर्फ नेगेटिव बनाना था, हमें इसके ट्रांसफॉर्मेशन से कोई मतलब नहीं था। अब हम आते हैं दूसरे पाले में। जब हमसे कहा जाता है कि ट्रांसफॉर्म इनटू नेगेटिव, तब हम क्या करते हैं, हम इसको अच्छे से समझें कि हम नॉट तो कर देंगे, ही डिड नॉट। यहां पर इतना तो हम जरूर करेंगे कि डिड नॉट का प्रयोग होगा, लेकिन अब हम इसको उल्टा होने से कैसे बचाएंगे, क्योंकि बहुत कठिन ये वर्ब की विशेषता है, यानी एडवर्ब हो गया। अब हम यहां पे अपोजिट कोई शब्द पा नहीं रहे हैं, तो मैंने बताया था दूसरा तरीका, वो अब समझ लीजिए कि जब हमें ऐसा कोई शब्द ना मिले जिससे हम उसका अपोजिट बना करके उस वाक्य को सीधा कर सकें, तब हमारे पास एक उपाय है, हम लिखेंगे ही और लिखेंगे अपना नेगेटिव शब्द डिड नॉट, और यहां पे हम एक शब्द बढ़ाएंगे जो बड़ा मैजिकल टाइप का है, जो हमारी बड़ी हेल्प करता है। उसको कहते हैं फेल टू। हम इस शब्द को बढ़ा देंगे। इस शब्द की खास बात यह होती है कि फेल टू, टू क्या करता है, इन्फिनिटिव बनाता है। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगा सकते हैं हम लोग, और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वैसे भी लगती है। तो फेल टू के बाद हम आगे का वाक्य कंटिन्यू करते हैं। ऊपर लिखा था वर्क, भाई फर्स्ट फॉर्म में आ गया, वेरी हार्ड, फुल स्टॉप लगा देते हैं। अब इसके अर्थ पर भी चर्चा कर लेते हैं। ही वर्कड वेरी हार्ड, उसने बड़ा परिश्रम किया। ही डिड नॉट फेल टू, फेल माने असफल हुआ, टू वर्क माने कार्य करने में, वेरी हार्ड बहुत कठिन। वो बहुत कठिन कार्य करने में या वह बहुत परिश्रम करने में असफल नहीं हुआ। अगर असफल नहीं हुआ है तो सफल हुआ है, और सफल हुआ है तो जो उसने कार्य किया है वो सफल है, यानी उसने बहुत परिश्रम किया है। तो कुल मिला करके दोनों वाक्यों का अर्थ एक ही है, और इस तरीके से ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है। हमारे कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनको हम चाहे हाई स्कूल लेवल पर हो चाहे इंटर लेवल पर हो, दोनों ही स्तर पर एक ही तरीके से बनाते हैं। हमारे सामने उसका एक एग्जाम्पल यहां पर है। वाक्य कह रहा है कि ही इज टू वीक टू वर्क हार्ड। इसमें दो टू लगे हैं, एक TOO वाला टू, ये एडवर्ब होता है, एक TO2, ये प्रीपोजिशन होता है। हम जब इसका नेगेटिव बनाते हैं तो हम टू को रिमूव कर देते हैं और इस वाक्य को हम नेगेटिव बना लेते हैं। टू हटाने की प्रक्रिया को सामान्य भाषा में रिमूव टू कहा जाता है। हम अलग भी इसको सीखते हैं, लेकिन यहां पे क्योंकि हमें नेगेटिव बनाना है, काम वही करना है, तो हम इस चीज को यहां पर अच्छे से समझ लें। हम इसको जब नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, उसके स्टेप समझिए। पहला हमने सब्जेक्ट लिखा, इज लिखा। जब हम एक ही वाक्य में इसको बना रहे होते हैं तब TOO की जगह पर हम प्रयोग करते हैं सो का, और फिर आगे एडजेक्टिव लिख देते हैं WEAK वीक। यानी हमारा वाक्य इतना बना, ही इज सो वीक। हमने TOO की जगह पर हमने कर दिया सो। अब ये जो TO2 हटेगा, इसके स्थान पर हम एक कंजक्शन लगाएंगे, दैट,
जो कि सभी वाक्यों में लगता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब दैट लगाने के बाद में हमने जिस सब्जेक्ट से वाक्य को शुरू किया था उसी सब्जेक्ट को दोबारा एक बार लाके रखते हैं। जैसे हमारे इस वाक्य में सब्जेक्ट ही है तो हम फिर से उसी सब्जेक्ट को लिखेंगे। अगर ये राम या मोहन या सीता कुछ होता तो हम उसके प्रोनाउन को यहां पर लिखते। अब दैट ही, इसके बाद में हम कैन या कुड में से एक लगाते हैं। यहां पे क्या लगाएं? तो इसके लिए तुम्हें नहीं याद करना है कुछ, तुम केवल अपने वाक्य को देख लो और कैन और कुड को समझ लो। कैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, कुड वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। ये वाक्य की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म कैन होती है, कैन लगेगा। अगर यहां पर सेकंड फॉर्म होती तो हम सेकंड फॉर्म कुड लगाते। तो इसलिए ये एक सिंपल सी बात है, हम यहां पे कैन लगाएंगे। तो ही इज सो वीक दैट ही कैन, अब हम सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाएंगे। नॉट यानी TO2 के स्थान पर हमने इतना सब कुछ लगाया। इसके बाद में हम आगे का वाक्य वैसे ही लिख देंगे, वर्क हार्ड, WORK, वर्क HARD, हार्ड, और फुल स्टॉप लगा देंगे। तो कुल मिलाकर के हमारा ये सेंटेंस नेगेटिव में बदल गया, क्योंकि देखिए नॉट लगा हुआ है। लेकिन बदलने का तरीका क्या था वो फिर से एक बार समझ लो कि हम लोग TOO2 की जगह पर सो लगाएंगे, लेकिन TO2 की जगह पर हमको कई चीजें लगानी थी। पहली बात, एक कंजक्शन, जो कि हमेशा डैट ही लगेगा। डैट कंजक्शन हो गया तो वाक्य नए सिरे से शुरू होगा और सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट वही होगा जो हमारे वाक्य का है, यानी ही है तो हम ही लिखेंगे। कुछ और होता तो वही या उसका प्रोनाउन लिखते। फिर कैन या कुड कैसे डिसाइड होगा? वर्ब की फॉर्म को देख करके डिसाइड होगा, वो लगा देंगे और तब नॉट लगाएंगे। और इस तरह से टू की जगह पर हम इतनी सारी चीजों को लिखने के बाद में बाकी चीजें लिख देंगे और हमारा वाक्य नेगेटिव बन जाएगा। ऐसे ही एक वाक्य और है जिसको हाई स्कूल और इंटर दोनों स्तरों पर एक ही तरीके से नेगेटिव में बदला जाएगा। वो क्या है? हमारा ये वाक्य, ही इज स्ट्रॉन्गर देन आई। इसमें ध्यान दें, स्ट्रॉन्गर देन का मतलब हुआ कि ये कंपैरेटिव डिग्री में है। और हमने पिछले वीडियो में ये समझा था कि हम डिग्री को कैसे बदलते हैं। और हमने एक चीज और बताई थी कि पॉजिटिव से संबंधित जो वाक्य होते हैं वो नेगेटिव के उल्टा चलते हैं। अगर हमें डिग्री से संबंधित कोई वाक्य दिया गया है और वो पॉजिटिव नहीं है, तो हम उसको पॉजिटिव जब बनाएंगे तो अपने आप वो नेगेटिव बन जाएगा। और अगर वो पॉजिटिव है तो उसको कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में बदल देंगे तो वो नेगेटिव बन जाएगा। तो हम यहां पर ये देख रहे हैं कि हमको दिया गया है कंपैरेटिव सेंटेंस, हम सीधे सीधे इसको पॉजिटिव बना दें और वो अपने आप नेगेटिव भी बन जाएगा और हमारा वाक्य का अर्थ भी वही रहेगा। कैसे? पुराने नियम याद कीजिए। स्ट्रॉन्गर देन, ये हमारी डिग्री है। हम डिग्री को अंडरलाइन कर लिए। अब इसके दो हिस्से बन गए, आई इधर, ही इज इधर। क्योंकि हमें पॉजिटिव बनाना है, हम सबसे पहले लिखेंगे आई। आई के साथ क्या लगता है? आई एम। इसमें नॉट नहीं है, हम क्या करेंगे? नॉट लगा देंगे। आई एम नॉट, ये कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव। हमें क्या बनाना है? पॉजिटिव। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना होता है? एज, STRONG, स्ट्रॉन्ग एज, ये बन गई पॉजिटिव डिग्री। और अंत में हम लिख दें ही, वाक्य का नेगेटिव बन गया। तो बात वही है, हमने कुछ सीखा तो उसका प्रयोग भी हमने यहां पर नेगेटिव में किया। जिन लोगों ने डिग्री से संबंधित हमारा वीडियो नहीं देखा हो वो इस वाक्य को अच्छे से समझने के लिए डिग्री वाला वीडियो हमारा जरूर देख लें। आइए एक वाक्य और देखते हैं। सीता इज एज स्ट्रॉन्ग एज विमला।
हम जब बीच में देखते हैं एज स्ट्रॉन्ग एज, एज का प्रयोग है, ये तो पॉजिटिव डिग्री की निशानी हो गई, यानी ये भी सेंटेंस हमारा डिग्री से रिलेटेड है और पॉजिटिव डिग्री है, नेगेटिव बनाना है हमको, हम इसको तुरंत कंपैरेटिव बना देंगे। कंपैरेटिव बनाने का तरीका वही रहेगा, हम सबसे पहले लिखेंगे विमला, विमला के साथ भी इज लगेगा, इसमें नॉट नहीं था, हम नॉट लगा देंगे और कंपैरेटिव डिग्री में इसको बदल दें। कंपैरेटिव डिग्री के लिए ER लगा के देन लगाना पड़ता है, तो STRONGER, स्ट्रॉन्गर देन, और लास्ट में सीता, फुल स्टॉप लगा दें। विमला इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन सीता, हमारा नेगेटिव बन गया। अब हमारा अगला वाक्य जिसको हमें नेगेटिव में बदलना है, वाक्य है एज सून एज ही केम आउट इट स्टार्टेड रेनिंग। एज सून एज माने होता है जैसे ही केम आउट, वह केम माने आया, आउट माने बाहर, इट स्टार्टेड रेनिंग, इट यह स्टार्टेड माने होने लगी, प्रारंभ हो गई, रेनिंग माने वर्षा, यानी पानी बरसना प्रारंभ हो गया, वर्षा प्रारंभ हो गई। इस वाक्य का नेगेटिव भी हाई स्कूल और इंटर दोनों स्तरों पर एक ही तरीके से बनाया जाएगा, इसलिए इसका नेगेटिव समझिए। एज सून एज जहां पर होते हैं वहां पर हमें दो चीजों को रीड करना होता है, एक तो एज सून एज और दूसरा वर्ब की फॉर्म, दो चीजें। एज सून एज की जगह पर हम लोग लिखते हैं नो सूनर, एज सून एज की जगह पर हम लोगों ने क्या लिखा, नो सूनर, और इसको देख करके हम यहां पे सहायक क्रिया डिसाइड करते हैं। यहां पे अगर सेकेंड फॉर्म है तो हम यहां पे डिड लाएंगे, अगर यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है एस या ईएस लगा है तो हम यहाँ पे डज लाएंगे, यहाँ पे अगर फर्स्ट फॉर्म है एस या ईएस नहीं लगा है तो हम यहाँ पे डू लाएंगे। तो अब यहाँ पे वर्ब की केम मतलब सेकेंड फॉर्म, तो हम यहाँ पर लाएंगे डिड, तो हमारा प्रारंभ हुआ नो सूनर डिड। आगे बढ़ते हैं, एज सून क्या लिखा है आगे, हम लिखते हैं ही केम। अब क्योंकि डिड हम लगा चुके हैं तो केम नहीं लिख सकते, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, तो हम लिखेंगे कम। नो सूनर डिड ही कम आउट, जहां पे कामा लगा हुआ है वहां पे हम लिखेंगे देन, और उसके बाद में आगे के पूरे वाक्य में हमें कुछ नहीं करना है। इट STARTED started raining, RAINING raining फुल स्टॉप। यानी हमने क्या क्या परिवर्तन किए, देन लगाया, नो सूनर ये फिक्स है, नो सूनर लिखा, डिड कंडीशनल है यानी परिस्थितियों के अनुसार लगता है, तो हम डिड को उस हिसाब से लगाएंगे। यानी हम एज सून एज ही केम आउट इट स्टार्टेड रेनिंग को बदलते समय लिखेंगे नो सूनर डिड, इसलिए क्योंकि यहां वर्ब की सेकेंड फॉर्म थी। आगे का वाक्य वैसे ही डिड लगाया है तो केम का कम, आउट कामा की जगह पर देन, कामा के स्थान पर हमेशा देन लगेगा, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे के वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं, इट स्टार्टेड रेनिंग। गाइस, आज के इस वीडियो में नेगेटिव बनाने के संबंध में जो भी नियम बताए गए हैं उनको आप सभी लोग अच्छे से तैयार कर लें। हम लोग आने वाले समय में इसकी एक लंबी सी प्रैक्टिस करने वाले हैं और अगर आप नियम मन में रखेंगे तो प्रैक्टिस करने में और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। तो इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जिन्होंने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लें
ताकि आने वाले समय में उनको ऐसी ही वीडियो लगातार मिलती रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।